अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सीलेंस एजुकेशन सर्विसेज में एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के बारे में पता लगता जाए और आपको एक क्रैश कोर्स में सारा पता लग जाए। सारी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू कि आप अपना ओ लेवल्स केमिस्ट्री, ओ लेवल्स फिजिक्स एंड ओ लेवल्स बायोलॉजी और ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की हम जल्द शुरू कर लेंगे ताकि आपको आराम से घर बैठे आपके लेक्चर्स आपको जो है वो मिल सके। अच्छा, हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है, आई थिंक सो, लेक्चर नंबर 3, जो कि आपका जो टॉपिक है वो है 2.2 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। टॉपिक 2.2 है, ठीक है। ये हमारी जो है वो मार्क्स होंगे जिसमें आपको पता लग जाएगा कि लेक्चर 3 है, टॉपिक 2.2 है और लेक्चर जो है वो हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर कल हम लोगों ने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी और आज हम जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने मेरी पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं, हमने मैटर को, स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया और इंटर कन्वर्जन्स को डिस्कस किया। मैं अगेन वहीं से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा इसको रिकैप ले लेते हैं। मैटर को हमने डिस्कस किया था कि हर चीज़ वो मैटर है जिसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है और उसका कोई जो है वो स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। तो मैटर में हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स हमारे पास बहुत छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और जो मैटर होता है वो मिलके बना होता है आपके पास एटम से, एटम्स, ठीक है। यानी मैटर्स के अंदर हमारे पास जो है वो एटम्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलके जो है वो मैटर बनाते हैं। एटम्स हमारे पास फर्दर जो है वो डिवाइड होता है 3 चीज़ों के अंदर या 3 पार्टिकल्स के अंदर, मैं कह सकता हूँ उसको। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को हम बोलते हैं प्रोटॉन और एक को हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है। ये मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नीचे लाइन लगा देता हूँ। ये मैंने क्यों लगाया है इस पर मैं भी आता हूँ, बिल्कुल मैं बेस से लेके चलूँगा चीज़ों को। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है नो चार्ज, ठीक है। और हमारे पास इनके, अगर मैं अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मैं यहाँ पे मास लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसके चार्ज लिख रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो चार्ज होता है हमारे पास वो होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो हमारे पास है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 और जो चार्ज होता है वो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब कूलम को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं एंड में बता दूंगा कि कूलम चार्ज को हम किस तरीके से क्वांटिफाई करते हैं या कूलम चार्ज किसके बराबर होता है, वो कूलम चार्ज कितना हमारे पास होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ये मास होता है और उसके ऊपर ये चार्ज होता है। अब मैं कहता हूँ प्रोटॉन का, जो प्रोटॉन है उसका मास हमारे पास होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। ये भी kg में है, ये भी kg में है। और जो इसके ऊपर चार्ज होता है वो यही होता है लेकिन प्लस में होता है। और इसी तरीके से जो न्यूट्रॉन है इसका भी मास हमारे पास यही होता है और इसके ऊपर नो चार्ज होता है। तो एटम्स के अंदर बेसिकली जो 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनके ऊपर उनका मासेस जो है वो ये होता है और चार्ज उनके ऊपर ये होता है। अब हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, देखिए। ये बिलफर्ज मैंने एटम बनाया है, ठीक है। दरमियान में जो ये मैंने सर्कल बनाया है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर जो ये सर्कल मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स,
ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारा निज़ाम शमसी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, दरमियान में सन है और इर्द गिर्द उसके प्लैनेट्स हैं। उसी तरीके से ये शेल्स और ऑर्बिट्स होते हैं और इनके ऊपर मौजूद होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसमें अंदर रिवॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, कंबाइन जो यहाँ पे मैंने ये लाइन लगाई थी, इस कंबाइन न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन के अंदर आपके प्रोटॉन भी आता है और न्यूट्रॉन भी आता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके पास शेल्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये एटम का स्ट्रक्चर होता है और आपके एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं वो आपका बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल्स में मौजूद हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, जब हमारे पास आगे चैप्टर्स आएंगे, डिफरेंट बॉन्डिंग्स वगैरह के चैप्टर आएंगे, जब हम उनको स्टडी करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ें हमारे पास डिटेल में आएगी। फिलहाल इसके अंदर मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कौन से शेल्स हैं और शेल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है और फिर किस तरीके से एटम्स को हम लोग एकोमोडेट करते हैं शेल्स के अंदर। फिलहाल मैं यहीं पे रहूँगा। तो शेल्स और ऑर्बिट्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये कहलाता है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ये दोनों कंबाइन होकर, यानी सॉरी कंबाइन नहीं, सेपरेटली, यानी इसको भी और इसको भी मिला के हम लोग इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं इन द केस ऑफ एटम। अगर मैं एटम की बात कर रहा हूं तो फिर हम लोग एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोल सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और मास नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर। ठीक है, एटम के अंदर अगर आप लोग देखें, पीरियोडिक टेबल में देखें, हर सिंबल के ऊपर 2 नंबर्स दिए होते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है, जिसमें आप लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करके लिखते हैं, और जो नीचे नंबर दिया होता है, मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा, वो आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो आपको सिर्फ बता ही रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं। मास नंबर को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर ये टर्म ओ लेवल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मास नंबर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, या एटॉमिक मास इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता। बाकी बोर्ड्स के अंदर एटॉमिक मास और मास नंबर कहा हुआ है, लेकिन ओ लेवल्स के अंदर जो है कैम्ब्रिज सिस्टम में न्यूक्लियॉन नंबर यूज़ किया जाता है। तो न्यूक्लियॉन नंबर में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद है, ये हमारे पास न्यूक्लियॉन नंबर कहलाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन के ऊपर जो नंबर दिया होगा और एक नंबर नीचे दिया हुआ होगा, तो जो ये नंबर है आपके पास, ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? न्यूक्लियॉन नंबर। और जो ये नंबर है आपके पास, ये हमारे पास होगा एटॉमिक नंबर। यानी अगर मैं इसके अंदर देखना चाहूं तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और दोनों को कंबाइन कर दें, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 12 बन रहा है, तो 6 तो प्रोटॉन हो गए, इसका मतलब है न्यूट्रॉन भी 6 है। इस तरीके से हम लोग जो है वो एक कार्बन, एक एटम के अंदर जो है वो हम लोग मालूम करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स वगैरह जो है वो कितने हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास छोटा सा एक ब्रीफली इसको मैंने डिस्कस किया एटॉमिक स्ट्रक्चर को, और जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ये उनके मैंने चार्जेस बताए। पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए हमारे पास जो एटम है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, क्योंकि बोथ चार्जेस जो है वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारे पास एटम जो है वो स्टेबल है। और फिर न्यूक्लियॉन नंबर हमारे पास इन दोनों के नंबर्स को मिला के ऐड करके जो नंबर आता है वो न्यूक्लियॉन नंबर कहलाता है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास शेल्स के अंदर घूम रहे हैं, वो उनको मिलाकर जो हमारे पास आता है, तो हमारे पास उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं।
तो ये हमारे पास ब्रीफली जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारे पास एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह ताला फर्दर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।